हेलो दोस्तों, शराब का शरीर पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि अल्कोहल शरीर में जाकर कौन कौन सी क्रियाएं करता है। तो जैसे ही हम शराब पीते हैं, यह हमारे नॉर्मल फूड पाथ में ट्रैवल करने लगती है, मुंह से इसोफेगस में और फिर पेट में। पेट में लगभग 20% अल्कोहल तुरंत ही स्टमक लाइनिंग से एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ से ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में पास कर दिया जाता है। इसलिए शराब पीने के लगभग 90 सेकंड बाद ही आपको नशे का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद पेट में बचा हुआ 80% अल्कोहल छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। अब यदि आंतों में खाना है तो अल्कोहल खाने के साथ धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, और यदि आंतें खाली हैं मतलब किसी तरह का खाना नहीं है तो ये तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि खाली पेट कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। अब आंतों से अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में मिलकर लीवर तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ लीवर अल्कोहल को ब्रेक करता है ताकि ये जल्दी से जल्दी इसे शरीर से बाहर निकाल सके। इसके लिए लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम का उपयोग करता है। यह एंजाइम अल्कोहल या एथेनॉल को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। वैसे एथेनॉल वही है जिससे कुछ सालों बाद आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। इसके बाद एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड नाम के छोटे अणुओं में टूट जाता है। यहाँ याद रखिए कि एसिटाल्डिहाइड एक जहरीला और कैंसर पैदा करने वाला मॉलिक्यूल है। खैर, इसके बाद इस खतरनाक एसिटाल्डिहाइड को थोड़े कम खतरनाक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना होने के बाद भी लीवर में अल्कोहल बच जाता है, जिसे मेटाबॉलाइज करने या सरल शब्दों में कहा जाए तो पचाने के लिए लीवर फैटी एसिड्स का यूज़ करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शराबियों का लीवर ज़्यादातर डैमेज ही रहता है, क्योंकि उनके लीवर में फैटी एसिड इतने ज़्यादा जम चुके होते हैं कि उन्हें लीवर की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। खैर, ये बात अलग है। तो लीवर शराब को इस तरह हैंडल करता है, यानी फैटी एसिड्स की सहायता से इसे मेटाबोलाइज कर देता है। लेकिन यदि किसी ने हैवी ड्रिंकिंग कर रखी है तो लीवर इसे हैंडल नहीं कर पाता और अल्कोहल को शरीर के दूसरे हिस्सों में भेज देता है। जब अल्कोहल हार्ट तक पहुंचता है तो यह हार्ट के ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, यानी बीपी कम हो जाता है। इसके बाद हार्ट अल्कोहल से भरे ब्लड को फेफड़ों तक पंप कर देता है, जहां अल्कोहल इकट्ठा हो जाता है। और जब भी अल्कोहल पिया व्यक्ति सांस छोड़ता है तो अल्कोहल की कुछ न कुछ मात्रा उसकी सांसों के साथ ज़रूर बाहर आती है। यही कारण है कि शराबियों की सांसों में से हमेशा बदबू आती है। इसके बाद फेफड़े अल्कोहल से भरे हुए ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचा देते हैं, जहां से इसे शरीर के हर हिस्से में पंप कर दिया जाता है, जिसमें ब्रेन भी शामिल है। ब्रेन में पहुंचकर अल्कोहल आपके नर्व सेल को धीमा कर देता है, जिससे आप सुस्त पड़ने लगते हैं, शरीर का मूवमेंट काबू से बाहर होने लगता है और आप ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाते। इसके अलावा अल्कोहल स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिसके कारण त्वचा लाल दिखाई देती है। इन सब के अलावा भी अल्कोहल शरीर में कई और बुरे प्रभाव दिखाता है, जैसे कि अल्कोहल एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देता है। ये वो हार्मोन है जो शरीर में वाटर बैलेंस बनाकर रखता है, और इस हार्मोन की गड़बड़ी से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे शरीर में अल्कोहल के कुछ हानिकारक प्रभाव। इसके अलावा यदि किसी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग की रखी है, यानी बहुत ही हेवी ड्रिंकिंग कर रखी है, तो वो कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, या अल्कोहल पॉइजनिंग के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे शरीर पर अल्कोहल के इफ़ेक्ट। अब मैं इसके आफ्टर इफ़ेक्ट की बात करता हूँ। वैसे तो अल्कोहल के कई आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन हम मेनली हैंगओवर की ही बात करेंगे। देखिए, हैंगओवर की भी अपनी एक केमिस्ट्री होती है, और मैं इस वीडियो में उसकी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यदि आपको हैंगओवर की केमिस्ट्री जाननी है और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, हैंगओवर का सबसे बड़ा कारण यह है कि शराब पीने से पहले या शराब पीने के दौरान शरीर में ग्लूकोज और पानी की कमी होना। जी हाँ, यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण दुनिया के लगभग 99% लोगों को हैंगओवर होता है। तो इससे बचने के लिए आप खाने से पहले शराब पीना अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके खाना खाने के बाद ही शराब पिएं, और शराब पीते समय या शराब पीने से पहले आपके शरीर में कम से कम 2 लीटर पानी होना ज़रूरी है। यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपको हैंगओवर होने की संभावना 99% तक कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है मॉडरेट ड्रिंकिंग। इसके लिए आप एक हफ्ते में
180 ml से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम ना करें। इसके अलावा रेड वाइन और डार्क कलर की वाइन को पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि इनमें एसिटाल्डिहाइड और टैनिन जैसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि सरदर्द का कारण होते हैं। और हैंगओवर रोकने का तीसरा और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कभी शराब ही मत पीजिए। जी हाँ, नो अल्कोहल, नो हैंगओवर। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हैंगओवर, वेदर इट्स फ्रॉम लैक ऑफ ग्लूकोज और वाटर और फ्रॉम द रेड वाइन। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।